नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, इसलिए नवरात्रि के इस पर्व को नौ दुर्गा भी कहते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम माता के 9 रूपों के 9 रहस्य, जो महिला या पुरुष माता के 9 रूपों के रहस्य को समझ लेते हैं, उनका जीवन सफल हुआ समझो। तो आइए जानते हैं माता के इन 9 रूपों के 9 रहस्य के बारे में। माँ दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता पार्वती को शैलपुत्री भी कहा जाता है। निश्चित है किसी भी स्त्री का पहला परिचय उसके पिता से ही होता है। पिता के घर रहकर महिलाएं बहुत कुछ सीखती हैं। माता पार्वती ने भी बहुत कुछ सीखा था। माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी अर्थात जब उन्होंने तपश्चर्या द्वारा शिव को पाया था। निश्चित ही एक न एक दिन हर स्त्री को अपने बाबुल का घर छोड़कर उसे अपने पति के घर जाना ही होता है। अर्थात माता पार्वती की तपस्या के द्वारा शिव को पाने के बाद उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप यानी चंद्र घंटा। जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है, यह तिलक उसका प्रतीक है कि माता अपने पति शिव, जिन्होंने चंद्र धारण कर रखा है, वे भी उनके समान ही, उनके जैसे ही हो। हर पत्नी का अपने पति का इस तरह साथ देना अनिवार्य होता है। उस चंद्र स्वरूप के तिलक के कारण माँ दुर्गा का नाम चंद्र घंटा भी पड़ गया। माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप कुष्मांडा। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें कुष्मांडा कहा जाने लगा। दुनिया की प्रत्येक महिला जन्मदात्री है, जन्म देने वाली शक्ति है। उसके उदर में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति है। माँ दुर्गा का पांचवा स्वरूप यानी स्कंद माता। माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसलिए वे स्कंद की माता अर्थात स्कंद माता कहलाती हैं। प्रत्येक महिला जब जन्म देने की प्रक्रिया से गुजरती है तो वह किसी न किसी की माता ही बनती है। माँ होना तो सबसे बड़ा सुख है। माँ दुर्गा का छठा स्वरूप कात्यायनी। यज्ञ की अग्नि में भस्म होने के बाद महर्षि कात्यायनी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए माँ कात्यायनी भी कहलाई। हर महिला के जीवन में संघर्ष और कष्ट का समय आता है, खासकर जब वह विवाहित हो जाती है या किसी बच्चे की माँ बन जाती है, तब यह उसका दूसरा जन्म होता है। माँ दुर्गा का सातवां स्वरूप कालरात्रि। माँ पार्वती देवी काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली है, इसलिए माँ दुर्गा को कालरात्रि भी कहा जाता है। प्रत्येक महिला संघर्ष और संकटों से गुजरकर अपने परिवार की हर तरह से रक्षा करती है। महिला में ही वह शक्ति है जो अपने पति और अपने पुत्र को अपने इच्छा से सुरक्षित रखती है और उन्हें सही मार्ग दिखाती है। माँ दुर्गा का आठवां स्वरूप महागौरी। कठोर तपस्या करने के कारण जब उनका वर्ण काला पड़ गया, तब शिव ने प्रसन्न होकर इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मल कर धोया। तब माता का शरीर विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान हो उठा। तब से इनका नाम महागौरी पड़ा। हर वह महिला जो अपने व्रत, उपवास और धर्म के कार्य करती है, वह महागौरी कहलाती है। माँ दुर्गा का नौवां स्वरूप सिद्धिदात्री। माता का यह नौवां स्वरूप है। जो भक्त पूर्णतः उन्हीं के प्रति समर्पित रहता है, उसे वे हर प्रकार की सिद्धि देती हैं, इसलिए उन्हें मां सिद्धिदात्री कहा जाता है। इसी तरह जिस घर परिवार के सदस्य अपने घर की माताओं का आशीर्वाद लेते रहते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार से दुखी नहीं करते, तो वे जीवन के हर क्षेत्र में सिद्धि और सफलता प्राप्त करते हैं। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना माँ दुर्गा के 9 रूपों के 9 रहस्य के बारे में। वीडियो आपको कैसे लगे एक बार से कमेंट में जरूर बताइएगा, और जाते जाते एक बार कमेंट में माँ दुर्गा का नारा जरूर लगा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय माता दी।